हम्म। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सच पूछें, आप लोगों से सही बताएं, अगर हम पूछे नहीं बताना चाह रहे हैं। एक ऐसे विषय पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जो दो बातें यहाँ पर बहुत खास हैं। एक तो ये जो 20 नंबर का आता है प्रशासनिक शब्दावली जो आती है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, यही है असली सिलेक्शन का। आज ये बड़े मर्म, या सभी लोग आप जानते हैं, बड़े मर्म की बात है, रहस्य की बात कह लीजिए। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और यही आपकी रैंक भी बढ़ा देगी। और मैं एक रहस्यमय एक बात बताता हूं आपको, मेरा सिलेक्शन तो इसी की बदौलत हुआ था। मेरा सिलेक्शन और रैंक इसी की बदौलत हुआ था, क्योंकि आप लोगों जैसा मैं लकी नहीं रहा, ना मेरे पास ऐसा गाइडेंस था पत्र लेखन का। और चूंकि मैं भारत सरकार में काम कर रहा था, 14 साल से हिंदी में मैंने काम नहीं किए थे, 14 ईयर्स से मैंने हिंदी में काम नहीं किए थे। तो मैं ना पत्र लेखन का बहुत अच्छा मुझे कोई गाइडेंस नहीं रहा जितना, क्योंकि भाषा पर पकड़ अच्छी थी तो मैं लिख ले गया। निबंध में भी भाषा पर पकड़ अच्छी थी तो लिख ले गया, लेकिन जो कंटेंट था वो सारा मेरे पास इंग्लिश में था, हिंदी में था ही नहीं। इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। सिलेक्शन कहां से हुआ? ये 20 में 20 ठोक दिए भाई, देसी भाषा में कहे तो 20 में 20 ठोक दिए। यहां मैं बहुत मजबूत था, यहां मैं इतना मजबूत था कि जो है मैं जानता था कि औरों से 10 नंबर हम खींचे। और 2013 का उठा लेंगे आप लोग, तो 2013 का क्वेश्चन उठा लेंगे, मेंस का चले जाइएगा हिंदी के पेपर में, तो जो 10 ये पूछे गए थे, ये 10 कठिन थे, 10 कठिन थे, एक भी सरल नहीं आया था, एक भी सरल नहीं आया था। सभी लोग जानते हैं कि जो है अनुसचिव को क्या बोलते हैं, अनुसचिव को सभी लोग आज की डेट में जानते हैं। अनुसचिव को मैं भी जानता था, अनुसचिव को लोग सभी लोग जानते हैं, अनुसचिव को लोग सभी लोग जानते हैं। अंडर सेक्रेटरी कहा जाता है, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी कहा जाता है। लेकिन वहां एग्जाम में पूछ रहा अनुसचिवीय, अब जिसको भाषा अनुसचिवीय पूछ रहा है, सचिवीय, अब वहां पर दिमाग काम करना बंद कर रहा है। कोई जो है कोई अंडर सेक्रेटरी लिख के चला आया, 80% लोग अंडर सेक्रेटरी लिख के चले आए, लेकिन अगर उन्हें इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का पता होता तो अंडर सेक्रेटेरियल लिख देते, अंडर सेक्रेटेरियल लिख देते, टेरियल सचिवीय बन जाता। अगर उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती, अगर भाषा पर पकड़ मजबूत होती तो वो लोग अंडर सेक्रेटरी लिख के ना भाग के आते। मैंने लिखा अंडर सेक्रेटेरियल, अंडर सेक्रेटेरियल लिखा, अंदाज के लिखा, हमने सचिवीय लगाया तो लाओ हम भी रियल ईयल लगा देते, रियल हमने लगा दिया और 20 में 20 नंबर पाए, क्योंकि हमारे पास सचमुच हिंदी राइटिंग का गाइडेंस नहीं था। तो मेरी कमजोरियां जहां थी उसकी भरपाई मैंने यहां से की थी उस समय। आज हम हिंदी में काम करते हैं, आज हम सचिवालय में काम करते हैं, आज हम पत्र लेखन सारी चीजों को काम करते भी हैं, चेक भी करते हैं, उनकी बारीकियां सब स्वयं देखते हैं, तो अब तो सब कुछ मालूम होता है। उस समय नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। तो जहां मैं मजबूत था उसको मैंने मजबूत किया। अगर जो है जहां मजबूत होगा वहां मजबूत करेंगे। तो यहां पर हमने 20 में 20 नंबर ले लिए और पूरे के पूरे एक रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस भी नहीं थी, दिन भर नौकरी करते थे हम लोग, प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। तो जो है फिर भी ये एक बहुत मजबूत पोर्शन रहा, तो काफी से मुझे हेल्प मिली। आप लोगों से भी मैं कहूंगा, एक दिन का काम नहीं है, अभी से रटेंगे, अभी से रटेंगे, ये सब ऐप पर डाल देंगे, ऐप पर और पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप पर अभी चला जाएगा और आप लोगों के पास है भी। इनको उनमें से मेन छांट के लाए हैं, उनमें से हम मेन छांट कर लाए हैं, जो कौन सा ज्यादा उपयोगी है कौन सा कम उपयोगी, उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां पर निरसन, एब्रोगेशन, धारा 370 एब्रोगेशन की बात आप लोगों ने बहुत चली, बहुत सुनी होगी, बहुत ये बात सुनी होगी। एब्रोगेट कर दिया गया, यानी आर्टिकल 370 धारा 370 हटा दी गई जम्मू कश्मीर से, एब्रोगेट कर दिया गया, एब्रोगेशन हो गया उसका जो है, ठीक है। तो जो है एब्रोगेशन यानी निरसन, निरसन, ये आप बहुत सारी चीजें जब आप शासन प्रशासन में काम करते हैं तो बहुत सारे विधेयक बनाने में हेल्प करेंगे,
एक्ट बनाने, विधेयक बनाना यानी बिल बनाने में, एक्ट बनाने में, एंड ये जो अध्यादेश आते हैं ऑर्डिनेंस बनाने में आप स्वयं अपने हाथों से लिखेंगे तो वहां पर पता होना चाहिए कि एब्रोगेशन, एब्रोगेशन ये शब्द आएगा तो वहां आप निरसन लिखेंगे। ये सब फालतू में सरकार या लोक सेवा आयोग फालतू में नहीं पूछता, ये काम आप करेंगे। समझ गए? समीक्षा शर्मा, सोनल सिंह, अवधेश यादव, अजहरुद्दीन, सभी लोग समझ रहे हैं, नीतीश राज, उन्नति, एवरीबॉडी, प्रीति, कुणाल पंत जो है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो है इसका वास्तविक दुनिया में आपका इस्तेमाल है। वास्तविक दुनिया, कुणाल पंत मैंने एलटीजीआईसी का बता दिया और कर दिया, कितना क्लैरिफिकेशन देंगे? डेट तय होगी तब तो बताएंगे, होगा इसी साल, तय होने जा रहा है, बहुत जल्दी तय होकर मिल जाएगा, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, अब इस पर पढ़िए। थैंक यू नीतीश। एब्रोगेशन मतलब निरसन, स्पेलिंग मिस्टेक ना करिएगा, रटिएगा, ये लंबा काम है। आज से करेंगे तो करीब 1000 शब्दों का कोर्स तैयार हो पाएगा। 1000 शब्दों का कोर्स तभी तैयार होगा है जब आज से 5 शब्द 8 शब्द रोज पढ़ेंगे। और चार्जशीट, आरोप पत्र रोज इसको पढ़ेंगे, शासन में रोज इसका काम होता है, इसको चार्जशीट दी गई, उसकी चार्जशीट दाखिल की गई, ये वो दुनियादारी होता रहता है। बहुत अच्छा, वीर पांडे, मैंने 1450 वर्ड मीनिंग प्रिपेयर कर चुका हूं, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग ऐसे ही करें। मुझे नहीं मालूम कुणाल पंत, आपकी क्वेरी के बारे में जानकारी हमें नहीं है। आगे बढ़े। प्रीति कुमारी, ऐप पर है, यूट्यूब पर अब नहीं है पत्र लेखन। आगे, एक्सप्लॉयटेशन सभी लोग जानते हैं, स्पेलिंग रटना, शोषण सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इंग्लिश वर्ड के लेटर जो साथ में ऐड करके लिखा जाएगा, सर जी की नहीं, साथ में ऐड करके, जोड़ करके लिखना, साथ में जोड़ करके लिखना लेटर्स को। ये टाइपिंग में जुड़ता नहीं ना भाई, हाथ से जोड़ करके लिखिए, या थोड़ा सा अलग भी लिख, क्या फर्क पड़ता है, सटा के लिखिए, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अवधेश यादव, इस पर बात कर लीजिए। अवधेश यादव 9264949009 पर बात कर लीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, इस पर बात कर लीजिए। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन श्रेणीकरण, ग्रेडेशन लिस्ट, स्पेशली प्रमोशन वगैरह में बात चलती रहती है, ग्रेडेशन लिस्ट की बात आती है, श्रेणीकरण की बात आती है। तो ग्रेडेशन, ग्रेडेशन स्पेलिंग सही, श्रेणीकरण, संरचना, स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश से हिंदी पढ़ रहे हैं हम, इसमें मिक्स लेकर आए हैं। मिक्स में क्या होगा कि संरचना, स्ट्रक्चर, सभी लोग जानते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को अनुबंध लिखिएगा, अनुबंध सभी लोग जानते हैं। एग्रीमेंट सहमति पत्र, कोई लिख, जब नहीं याद होगा अनुबंध, पूरा सही शब्द नहीं याद होगा, सहमति पत्र, कौन कौन सा पत्र, समझौता पत्र, लोग कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, उस समय दिमाग में नहीं क्लिक किया तो जो है एग्रीमेंट को कोई सहमति पत्र, कोई समझौता पत्र लिखकर चले आएंगे, निश्चित तौर पर जो है चले आएंगे आप लोग। इसलिए जो अच्छे से याद किया रहेगा, जैसे मिस्टर वीर पांडे जैसा वीर हो, तो कह रहे हैं 1450 वर्ड पहले याद है, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे आप 1450 के बजाय आप 1750 याद करें। आगे देखते हैं, एग्रीमेंट हो जाएगा, अवधेश हो जाएगा। अनुबंध यानी एग्रीमेंट, और ऋणदाता मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होता है ऋणदाता, क्रेडिटर मतलब ऋणदाता। बार बार पढ़िए, किसी को ये ना लगे जो है। अभय सिंह मेरा ट्रेड रेडियो फिटर था, अभय सिंह मेरा ट्रेड रेडियो फिटर था, जेवीटी 2000 ज्वाइंट बेसिक ट्रेनिंग 2000 बैच, और रेडियो फिटर बैच जो है अभय सिंह, आप एयरफोर्स से हैं, मैं जानना चाह रहे हैं, बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर सुपरिंटेंडेंस, अधीक्षण, अधीक्षक नहीं, सुपरिंटेंडेंट होता है अधीक्षण, यहां इसको लिखिएगा अधीक्षण, अधीक्षण लिखिएगा। यहां सुपरिंटेंडेंस लग गया, ईएनसी लग गया, ईएनसी लग गया तो अधीक्षण हो गया। काम ये बता रहा है क्या है, अधीक्षण का काम कर रहा है। सुपरिंटेंडेंट होगा तो अधीक्षक होगा। What will be the difference if both paid and unpaid student will access to these videos? Why are you not taking the class only in the end? राहुल, ये ऐसा है कि ये चीजें पेड में जाती हैं, अनपेड में नहीं जाती। देख सकता है भले कोई,
कभी कभार करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये पता चलता है मिस्टर राहुल कि यहां पर ये क्लासेस चलती है, रोज थोड़ी चलेंगी, आज इस पर चलेगी कल से ऐप पर चलेगी, जिसे लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आप जो लोग जुड़े हैं उनमें और साथी नहीं जुड़ पाएंगे, उनको भी जुड़ना है, उनको पता चलना चाहिए ये सब क्लासेस चल रही हैं। और जो राइटिंग करते हैं वो राइटिंग केवल पेड बैच में ही हम चेक करते हैं। आई चेक ओनली द पेड बैच स्टूडेंट, हिंदी स्पेशली हिंदी राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड स्टूडेंट, but sometimes it is our need, it is the need of the time to take the classes on the YouTube also, so that everybody can know that on this platform these things are being taught, these things are being made to learn. चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जो है इम्प्रोवाइजेशन यानी जो है आंसू रचना, इम्प्रोवाइजेशन मतलब आंसू रचना। आप इंसिडेंटल आनुषंगिक जो है आकस्मिक आनुषंगिक भी कहते हैं इसको, आनुषंगिक, आनुषंगिक भी कह सकते हैं इसको। इसको दोनों बातें लिख लीजिएगा, आनुषंगिक या जो है आकस्मिक या आनुषंगिक, आनुषंगिक या आकस्मिक, इस पर लिख लीजिएगा। वीर पांडे, ये अच्छी बात है, हमने 1000 बार कहा है कि कंप्यूटर, मुहावरा, ये सारी चीजें आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जितना हमें बताने आए हैं ना, ये बताने के लिए मैंने आपको बुलाया नहीं है। वीर पांडे आप स्वयं से पढ़ाई कर चुके, तैयार कर चुके हैं, आपका सिलेक्शन भी होगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन ये बहादुरी बताने का प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनको पढ़ना उनको पढ़ने दीजिए। आप जितना बहादुर और वीर सब नहीं है, तो जो मुझे काम करना है उसे मुझे करने दीजिए। आप स्वयं से पढ़ के कर लिए हैं तैयार, तो क्या मैंने स्वयं से नहीं पढ़ा? स्वयं से पढ़ के किया जा सकता है, लेकिन जो क्वालिटी जो सिखाया गया कहीं ना कहीं से आपने भी सीखा होगा। लेटर राइटिंग आप स्वयं से कितना सीख जाते, प्रतिवेदन टिप्पण आप कहां से सीख जाते, कौन सीख जाता? इन बच्चों को हर तरीके से शासकीय, अर्धशासकीय, अनुस्मारक, हर चीज का मीनिंग बताया गया, कहां समझ जाते आप? जो है कहीं से ना समझ पाते आप, कहीं ना कहीं से आपने मदद जरूर ली होगी, कोचिंग नहीं की होगी, मदद जरूर ली होगी। और अगर नहीं ली होगी तो इन बच्चों को टक्कर देना आपके बस की बात नहीं है, जो यहां सिंपलीफाई पर पढ़ रहे हैं। मैं लिखित में दावा करता हूं, जो है मैं बिल्कुल जो है कह सकता हूं, लिखित में कह सकता हूं, कभी हमारे सिंपलीफाई के स्टूडेंट जो पढ़े नहीं आप टक्कर दे सकते। लिख करके भेज दीजिए लेटर, और लिख करके भेज दीजिए पत्र लेखन, और जो है आपका गद्यांश और आपके टिप्पणी, प्रतिवेदन आप लिख करके भेज दीजिए, और सामने रख देंगे यही कॉपी, सभी लोग देख लेंगे। तो बहादुरी मत बताइए, इनको पढ़ने दीजिए। हम यहाँ बहादुर देखने नहीं आए, हम जो आप बहादुर बन रहे हैं, ये बहादुर हम 2013 में बन चुके हैं। तो हमें बहादुरी दिखाने का प्रयास न कीजिए, हम ये बहादुर बहुत पहले बन चुके हैं। जो आप अब बन रहे हैं ना, ये हम नौकरी करते हुए, 10 घंटे की नौकरी करते हुए बहादुरी हम पहले ही कर चुके हैं। पढ़ने दीजिए। आनुषंगिक जो है तो ये कर लीजिएगा। स्पेलिंग एक अभय सिंह ने आनुषंगिक लिखा, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और डुप्लीकेटिंग मतलब नकल, इसका देख लीजिएगा। आनुषंगिक का मैं और वो ले लूंगा, एक वो बताया है अपना साथी बताया है, आनुषंगिक का देख लीजिए, इन्होंने ये बताया है आनुषंगिक, इसको ठीक कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और अनुस्मारक, रिमाइंडर, अनुस्मारक जो है रिमाइंडर, अभय सिंह ने बताया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। और यहां पर अपमिश्रण, एडल्टरेशन, मिलावट, मिलावट, सिंपल आप मिलावट लिख देंगे, सिंपल आप मिलावट लिख देंगे, तो जो है यहां अपमिश्रण, एडल्टरेशन बोलते हैं अपमिश्रण को। तो केवल मिलावट मत लिखिएगा, अपमिश्रण लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और करारोपण, टैक्सेशन, टैक्सेशन, करारोपण, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले हैं, ये सब आने वाले हैं, ये सब आने वाले हैं। दे दिया है ब्रजेश, क्यों नहीं? ब्रजेश ध्यान नहीं दे पाए, एक आया था, एक आए थे बहादुर। हम कहते हैं आप कितने भी बहादुर हैं, आप अपना काम करिए। जो है यहां शक्ति प्रदर्शन और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन एग्जाम में कीजिएगा। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिएगा। उपेंद्र सिंह 122 में रिस्क है, बट 120 के ऊपर वाले पढ़ते रहे, 120 के ऊपर वाले पढ़ते रहे। आगे बढ़ते हैं। और अगला लिटरेसी
स्पेलिंग देख लीजिए, सब कोई जानता है साक्षरता। प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रेफरेंस भरेंगे आप कि समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं सचिवालय में या लोक सेवा आयोग में, राजस्व परिषद में, अल्पसंख्यक बोर्ड में, कहां पर मान जो है। हम कह रहे हैं इतना बुरा नहीं मानना है वीर पांडे, इतना शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, आपने तैयार किया, इज वेरी गुड। औरों को डिमोरलाइज करने का आपको हक नहीं है, औरों डिमोरलाइज करने का। आप रिपीट कर रहे थे, एक बार क्वेश्चन आप बता देते तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार अपनी स्टेटमेंट दे देते, आप बार बार करेंगे तो बुरा लगता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अप टू डेट यानी अद्यतन, अद्यतन मतलब अप टू डेट, और अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, एक मुश्त यानी लमसम, निविदा यानी टेंडर, ये वो हैं 100% आने वाले हैं। हमको नीचा कहां से दिखाएंगे वीर पांडे, हमको नीचा दिखाने की नहीं, हम साबित हैं, हमको साबित करने की जरूरत नहीं है, हम साबित हैं, हमारे नीचा कहां से दिखा पाओगे, वो छोड़ दीजिए जाए। ठीक है, ये हर्षित सिंह ऐप पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब वो है जो आने वाले, इसलिए इनको छांट के लाए हैं, इनको छांट के लाए हैं, ये जो है छांट कर लाए हैं इनको, ये सब आने वाले। अप टू डेट, प्रेफरेंस, ए लमसम, निविदा, रियायत, कंसेशन मतलब रियायत, छूट, रियायत, कंसेशन, छूट भी लिख सकते हैं, रियायत के साथ यहां पर छूट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, रियायत, छूट, छूट भी लिख देंगे तो ठीक है। स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहां पर सिक्योरिटी अफसर, स्क्रूटनाइजर, ये सब है, ये आपको अभी पेड वाले ग्रुप में भेज देंगे, जो है पेड वाले ग्रुप में हम अभी आपको भेज देंगे, आप सभी लोग वहां पर जाके इसको देख लीजिएगा। ये हम देखिए दिया तो हमने बुक भी है, लेकिन उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट अब वो पढ़ाएंगे। कल से एप्लीकेशन पर इसको पढ़िएगा, कल से एप्लीकेशन पर पढ़िएगा, उसी पर आइएगा सभी लोग। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।